हेलो दोस्तों, मैं वेलकम न्यू वीडियो। इसमें ये पार्ट में 4 बता रहा हूँ। मैंने पार्ट 3 तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जरूर देख ले, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स, पहली प्रॉपर्टी हुआ करती है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स आया करता है। अगर कहीं बाहर साइन इनवर्स साइन हो तो क्या हो जाएगा, केवल सिंगल एक्स बच जाएगा, क्योंकि इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाता है, केवल एक्स बच जाता है। आइए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव दैट करते हैं। हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो इसे बनाने के लिए आप लिखोगे साइन एक्स इक्वल्स टू वाई। क्या लिख दोगे, साइन एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब आपको ये पता है कि y जो है हमारे पास, क्या है मेरे पास y साइन x है। ठीक है, साइन x है y, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x। क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, जो हमारे पास साइन इनवर्स है, ये जो साइन इनवर्स यहाँ मैंने क्या लिखा, y लिखा। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पुट कर दूँ ऐसे करके, साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू x, तो हम कैसे लिख सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू वाई। यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। यानी कि जो हमने माना था कि साइन y इक्वल्स टू वाई माना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के हमने इसे इंटरचेंज करा तो साइन x इज इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी सही है कि साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कहीं पर भी प्रॉपर्टी आ जाए कि साइन इनवर्स साइन x, तो देखिए साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर y बराबर x हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी खत्म, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि कोस इनवर्स कोस x बराबर x हुआ करता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हुआ करती है। इसी तरह से सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x होया करता है। और पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि कोट इनवर्स कोट x बराबर x हुआ करता है। और छठी प्रॉपर्टी कहती है कि कोसेक इनवर्स कोसेक x हुआ करता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी हुआ करती है, जिसमें कि कोस यदि सेम क्वांटिटी का हो, कई जब अंदर और बाहर दोनों सेम हो, तब हमारे पास ये कट के जो एंगल है वो बचेगा। अदरवाइज अगर जो ऐसा कुछ आ जाए कि कोस इनवर्स और साइन x, तो यहाँ क्या आएगा, तब ये कन्वर्ट करना एक अलग डिफरेंट वे है और इसको कन्वर्ट करना एक अलग डिफरेंट वे है। ठीक है, तो इसको करने के लिए अलग तरीका होता है, इसको करने के लिए अलग तरीका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनवर्स अच्छा बाहर से बाहर काट दे x बच गया, नहीं, वो तरीका ही गलत है। यहाँ पर जब तक कोस इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो तब तक ये कटेगा नहीं। या तो इसको साइन बनाओ या इसको कोस बनाओ, दोनों में से डिफरेंट है, तो दोनों में से किसी भी वैल्यू को एक क्वांटिटी में चेंज करके नेक्स्ट क्वांटिटी हम काट सकते हैं। जैसे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखा कि y साइन इनवर्स x बराबर x, कोस इनवर्स x कोस x, टेन इनवर्स x x, सेक इनवर्स x सेक x, कोट इनवर्स x कोट x x, कोसेक इनवर्स कोसेक x। तो ये प्रॉपर्टी हुआ करती है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF ले लीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ करती है, देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने लिख दिया कि साइन इनवर्स 1/x, तो इसको मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि कोसेक इनवर्स x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक इनवर्स आएगा, तो एंगल भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हुआ करती है कि x इज लेस देन टू 1 और x इज ग्रेटर देन -1।
ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जब लाई करेगी, जब x की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, और x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होगी तब लाई करेगी। यहाँ पर 1 बड़ा होना चाहिए तब x की वैल्यू लाई करेगी, यहाँ पर -1 छोटा होना चाहिए तब लाई करेगी। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी हुआ करती है कि कोस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो सेक इनवर्स x। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी हुआ करती है कि tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं हम कोट इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा, इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी भी कंडीशन ये होती है कि x जो है वो ग्रेटर देन टू 1 होगा और x इज लेस देन टू -1 होगा। ठीक है, क्या होगा, लेस देन टू -1। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी हुआ करती है 0 से ग्रेटर देन, इसकी प्रॉपर्टी होती है 0 से ग्रेटर देन। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आइए हम इनमें से एक प्रॉपर्टी सोल्व आउट करते हैं और फिर बाद में बताते हैं। बाकी की 2 आपके होमवर्क के हैं, आप 2 होमवर्क में करना, एक मैं सोल्व आउट करके बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 1/x को थीटा लेट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको थीटा लेट करता हूँ तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो आप लिख सकते हो x, और थीटा आपने ये लिख दिया। और जब कोस इनवर्स इसके पास जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। और थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स के, तो वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। आया नहीं आया दोस्तों, है नहीं सिंपल। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी हमारे पास इजीली हम इसे प्रूव दैट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली प्रूव दैट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से 3 प्रॉपर्टी थी, अभी 2 प्रॉपर्टी आप लोग होमवर्क में हैं, आप उसे सोल्व खुद करोगे। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ करती है वो है साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो -1 साइन इनवर्स x, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बात आती है कि इस दूसरी भी लिख देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स -x बराबर, इसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। तीसरी प्रॉपर्टी हुआ करती है कि कोसेक इनवर्स -x बराबर, आप लिख सकते हो नेगेटिव कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अब इन 2 प्रॉपर्टी आपकी होमवर्क है और एक प्रॉपर्टी मैं सॉल्व आउट करके दिखाता हूँ। ये 2 प्रॉपर्टी आप होमवर्क में लिखोगे और एक प्रॉपर्टी, केवल मैं एक प्रॉपर्टी सॉल्व आउट करूँगा, बाकी 2 आप खुद सॉल्व आउट करना। देखिए, तो आप कैसे लिखोगे कि साइन इनवर्स -x को आप थीटा लिख दोगे। क्या लिख दोगे, थीटा। ठीक है, तो अब इसे सोल्व आउट कैसे करोगे, साइन इनवर्स इसके साथ जाएगा तो -x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिख सकते हो। इस नेगेटिव को हटाने के लिए बोथ साइड नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा इसके पास। ठीक है, जब ये नेगेटिव इसके पास आ जाएगा तो ये नेगेटिव अंदर एंगल में चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो माइनस के साइन थीटा एक्स। जब ये माइनस के साइन थीटा एक्स हो जाएगा तो आप ध्यान देना कि ये जो साइन है वह इसके पास पहुंच जाएगा, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है ये, आप इसको यहाँ पुट करोगे। जब ऐसी ही आप थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आप इसे कैसे बना सकते हो, ये नहीं तो सबसे पहले इसमें दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना, आप नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स बराबर थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करके फिर दोबारा सुन लें। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सोल्व आउट कर सकते हैं। ऐसी दो प्रॉपर्टी में आपको जो मैंने होमवर्क में दी है वो आप सोल्व आउट करोगे, और इन प्रॉपर्टी को सोल्व आउट करने के बाद में आपको काफ़ी अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री आने लगेगी। इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर मैंने डाले हैं
वो आप फर्स्ट वीडियो से आप शुरू से देखें। आप फर्स्ट वीडियो शुरू से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपको और कंटेंट देंगे अच्छा सा। तब तक के लिए जय हिंद।